नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 तारीख में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उनको विनम्र श्रद्धांजलि हमारी ओर से देना है और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ जानकारियां आपसे शेयर करने का उद्देश्य था। इसलिए आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हम अगर प्रणब जी की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका नाम जो है सभी लोग प्रणब दा के नाम से बुलाते थे इनको, और कई लोग प्रणब दादा भी इनको बोलते थे। अगर बात करें दोस्तों इनके जन्म की, थोड़ी सी बातें जो महत्वपूर्ण इनके जीवन कार्यकाल की रही हैं वो हम इस वीडियो के अंदर समाहित करेंगे। और मैं मानता हूं कि जो महान विभूतियां इस प्रकार की भारत की पावन धरा पर आती हैं उनके बारे में हमें मुख्य बातें पता होना चाहिए। तो देखिए, इनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका भाई 11 दिसंबर को 1935 को। कब हुआ था? तो भाई ये हो गई डेट इसकी कि भाई 11 दिसंबर 1935 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भाई पश्चिम बंगाल का मेराती गांव में इनका जन्म हुआ था और ये एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था कामता किंकर मुखर्जी और माताजी जो थी वो थी राजलक्ष्मी मुखर्जी। पिताजी के बारे में दोस्तों इनके कहा जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लगभग 10 वर्ष की जेल भी उनको हुई। अगर विवाह की बात करें प्रणब दा के बारे में तो विवाह इनका 22 वर्ष की उम्र में शुभा मुखर्जी जी के साथ हो गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। और राजनीतिक करियर के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे इनकी कि देखिए, जब वित्त मंत्री की बात आती है, हमने राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ा है, जब बात करते हैं वित्त मंत्री की तो भाई कब वित्त मंत्री रहे ये पहले मैं बता दूं कि देखिए 1982-84 के आसपास, 1984 से 82 से 84 में क्या हुआ था, इनको वित्त मंत्री सबसे पहले बनाया गया। सबसे पहले वित्त मंत्री ये 1982 से 84 के मध्य में रहे। उस समय क्या हुआ था, एक न्यूयॉर्क की पत्रिका है, न्यूयॉर्क की पत्रिका कौन सी, यूरोमनी पत्रिका ने उस समय प्रणब दा को क्या बताया था, विश्व में सबसे बेहतर वित्त मंत्री बताया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये वित्त मंत्री बने थे, संयोग की बात देखिए आप कि जब ये वित्त मंत्री थे 84 में, उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब ये वित्त मंत्री थे तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जैसे कि हम अपन बात कर चुके हैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मैंने बताया था कि भाई इनकी शादी जो हुई थी 22 वर्ष की उम्र में शुभा मुखर्जी के साथ हुई थी और 2 लड़के इनके थे और 1 लड़की इनकी थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ, कांग्रेस से संबंधित थे। चूंकि जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, पार्टी का जो भेदभाव का माहौल था उसमें इनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई। इनके साथ ये षड्यंत्र का शिकार हुए और पार्टी से इनको निकाल दिया गया। पर फिर क्या हुआ, 1989 में जब राजीव गांधी जी
ने कार्यभार संभाला तब उनके साथ इनका समझौता हो गया और वापस से इन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद देखिए वित्त मंत्री की हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्या विदेश मंत्री भी रहे हमारे प्रणब दा। विदेश मंत्रालय कब कब मिला इनको, तो 1995-96 में जब शासनकाल किनका था, पीवी नरसिम्हा राव का था, उनके मंत्रिमंडल में इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया। उसके अलावा 2006 में भी इनको विदेश मंत्री बनाया गया। एक बात और खास थी दोस्तों इनकी, और वो ये थी कि देखिए जैसे कि हमने बताया था कि न्यूयॉर्क की पत्रिका में प्रणब दा को बेहतर वित्त मंत्री बताया गया था, वैसे ही 1997 में इनको उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया था। उत्कृष्ट सांसद भी प्रणब दा को चुना गया था। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सबसे पहले इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया। इसके बाद हम और भी चर्चा करेंगे प्रणब दा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था वित्त मंत्री के बारे में, तो जैसे कि 1982 से 84 में वित्त मंत्रालय इनके हाथ में था। दोबारा से ये वित्त मंत्री कब बने, तो ये 2009 से 2012 में भी वित्त मंत्री रहे। मैं एक बार फिर से इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि ये वित्त मंत्री के पद पर भी 2 बार रहे और साथ ही साथ विदेश मंत्री के पद पर भी 2 बार रहे। इसके बाद क्या होता है, 2012 सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जब आता है 2012 का, तो पार्टी इनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उतारती है और इनके प्रतिपक्ष कौन रहते हैं, तो वो रहते हैं पीए संगमा। राष्ट्रपति पद के लिए संगमा, एक तो हमारे प्रणब मुखर्जी जी और दूसरे थे संगमा जी। तो इन दोनों के मध्य जब चुनाव होता है तो ये विजयी होते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। अब जब राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो क्या होता है, 12 जुलाई 2012 को क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं और हमारे देश के जो है राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इनको 26 जनवरी 2019, हाँ 26 जनवरी 2019 को क्या होता है, इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी सौंपा गया। इसके अलावा 2007-8 के आसपास इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 26 जनवरी 2019 को क्या था, इनको भारत रत्न से नवाजा गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ जो जानकारियां मैंने बताई हैं वो पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।